बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। योग गुरु बाबा रामदेव ने आम आदमी पार्टी की लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चुटकी ली है। अपनी संस्था के कार्यक्रम के लिए दिल्ली पहुंचे रामदेव ने कहा है कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तो जुट गई है, लेकिन उन्हें कितने वोट मिलेंगे ये तो आने वाले वक्त में ही साफ होगा। आपको यहां बता दें कि थोड़ी देर पहले ही आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिनों की बैठक के बाद योगेंद्र यादव ने पार्टी की तैयारियों का खुलासा किया, लेकिन इस खुलासे के तुरंत बाद ही रामदेव ने उन तैयारियों पर सवाल उठाया है। स्वाभिमान ट्रस्ट के कार्यक्रम से पहले रामदेव ने आम आदमी पार्टी की लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देखना होगा कि इस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे या मिलेंगे भी या नहीं। वो पार्टी कांग्रेस का वोट काटेगी और कितने वोट उसको मिलेंगे ये अभी भविष्य बताएगा। इस बारे में मुझे लगता है कि हम लोगों को कोई ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि 2014 में मुद्दे क्या होंगे। वो पार्टी कांग्रेस का वोट काटेगी और कितने वोट उसको मिलेंगे ये अभी भविष्य बताएगा। इस बारे में मुझे लगता है कि हम लोगों को कोई ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि 2014 में मुद्दे क्या होंगे। तो बाबा रामदेव की बात आपने सुनी कि मुद्दे क्या होंगे, ये देखने वाली बात होगी और क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काटती है या नहीं। बाबा रामदेव ने केजरीवाल पर सीधा निशाना साधा है और आपको कितने वोट मिलेंगे ये वक्त बताएगा, ये बाबा रामदेव ने साफ साफ कहा है। बाबा रामदेव ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को वोट कितने मिलेंगे ये तो वक्त बताएगा और वोट मिलेंगे भी या नहीं ये भी वक्त बताएगा कि क्या आम आदमी को लोगों का समर्थन प्राप्त होता है, लोग उन्हें वोट देते हैं या नहीं देते हैं। बाबा रामदेव ने अब से कुछ ही देर पहले आम आदमी पार्टी के लिए ये बातें कही। इससे पहले 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने मीडिया को पार्टी की लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव के संयोजन के लिए अब तक 2 तदर्थ कोशिश हम कर चुके थे पिछले 20 दिन। अब एक 3 सदस्यीय नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जो कि अपने इस समिति में अन्य लोगों को शामिल करेगी। तो एक नेशनल कैंपेन कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसमें भाई संजय सिंह, श्री पंकज गुप्ता जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और मैं योगेंद्र यादव, हम 3 लोग इस कमेटी में रहेंगे। ये कमेटी बाकी लोगों को भी जोड़ेगी और पार्टी का कुल मिला के लोकसभा चुनाव के लिए जो रणनीति है, चाहे वो फंड जुटाने का काम हो, चाहे वो सेक्रेटेरिएट का काम हो, चाहे वो कैंडिडेट सिलेक्शन का काम हो, चाहे वो बाकी संगठनों जोड़ने का काम हो, मैनिफेस्टो का काम हो, इन सब का सेंट्रल कोऑर्डिनेशन ये कमेटी करेगी। जल्द ही इस कमेटी में अन्य लोगों को जोड़ा भी जाएगा। तो योगेंद्र यादव की बात आपने सुनी। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर 2014 में मई के आसपास हो सकते हैं लोकसभा चुनाव, अप्रैल मई के बीच ये लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। पीटीआई के हवाले से यह खबर आ रही है कि 5 चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं और अप्रैल मई के महीने में ये लोकसभा चुनाव होंगे। पीटीआई के हवाले से ये बड़ी खबर 2014 का लोकसभा चुनाव जिसके लिए आम आदमी पार्टी भी अपनी कमर कस चुकी है और बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपनी पूरी तैयारी अपने चरम पर है उनकी। ऐसे में जो खबर आ रही है वो ये कि 5 चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं और अप्रैल और मई के बीच ये लोकसभा चुनाव होंगे। पीटीआई के हवाले से ये खबर आ रही है। 5 चरण में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव और अप्रैल और मई 2014 के बीच ये लोकसभा चुनाव संभव है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अमित, और क्या जानकारी मिल पा रही है इस बाबत?
देखिए, अभी जो चुनाव को लेकर लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी है। जो सुरक्षा को लेकर जो गृह मंत्रालय के साथ बैठक लगातार हुई है, कुछ दिन पहले भी एक बैठक हुई है जिसमें अंतिम रूप दे दिया गया है कि कुल मिला के कितने सिक्योरिटी फोर्सेज लेने हैं और कहां जो सेंसिटिव बूथ्स होने वाले हैं, जो सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी होने वाली है, उन सबको आइडेंटिफाई कर लिया गया है ताकि उसी के हिसाब से सुरक्षा लिया जाएगा। क्योंकि इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज, सीआरपीएफ, बीएसएफ और तमाम फोर्सेज का इस्तेमाल होता है, बड़ी संख्या का फोर्सेज इस्तेमाल होता है और इसीलिए इन सारी चीजों को लेकर अंतिम हो गया है। लेकिन कहा जा रहा है, जो गृह मंत्रालय से भी कहा गया है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आ रहा है कि 5 से 7 चरणों के बीच ये मतदान हो सकता है और फरवरी लास्ट या मार्च के शुरुआत में, पहले हफ्ते में चुनाव आयोग इसकी घोषणा करेगी। चुनाव को लेकर लोकसभा 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर आप कह सकते हैं कि चुनाव मोड में जहां पॉलिटिकल पार्टीज है, वहां इलेक्शन कमीशन की भी तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी है। जी, इसके अलावा पीटीआई के हवाले से ये खबर है, अप्रैल मई में जो लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, इसको लेकर तारीखों का ऐलान आप बता रहे हैं अमित कि फरवरी लास्ट या मार्च के शुरुआती दिनों में हो सकता है। ऐसे में जो तैयारियां क्या अभी से ही पूरी हो चुकी हैं या फिर अंतिम रूप उन्हें दिया जा रहा है? देखिए, जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव की तैयारियों की बात है, तो इलेक्शन कमीशन जब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव कंप्लीट हुए थे, उससे पहले ही तैयारियां लोकसभा की चल रही थी। अलग अलग जिलों में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो अधिकारियों की ट्रेनिंग जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। वहां पर इसके अलावा जो अधिकारियों की बैठक है, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो इलेक्शन कमीशन की जो बैठक होती है, जिसमें यह आइडेंटिफाई किया जाता है कि उस एक पूरे राज्य में कितने ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जहां पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाएंगे। नक्सल इलाके कौन कौन से हैं, नक्सल इलाके में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी और जहां पर सुरक्षा का इंतजाम करेंगे। तो इन सारी चीजों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है और उम्मीद है कि मार्च के पहले हफ्ते में, 15 मार्च से पहले किसी भी वक्त इलेक्शन कमीशन ऐलान कर सकता है। तैयारियां पूरी लगभग हो चुकी है। जो सुरक्षा है, जो फोर्सेज है, डिप्लॉयमेंट है, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन को, गृह मंत्रालय को इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो दे दी है। अब गृह मंत्रालय से अंतिम मिलना है और इसके बाद वो ऐलान कभी भी कर सकते हैं। चलिए अमित, आप अपनी नजर बना रखिए, अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहरहाल आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के तहत अपना मिशन 2014 का प्लान तैयार कर लिया है। 2 दिनों की बैठक के बाद पार्टी ने इसका ऐलान किया। आम आदमी पार्टी न सिर्फ पूरे देश में लोकसभा चुनाव में लड़ने का फैसला कर चुकी है, बल्कि सदस्यता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान भी शुरू करने जा रही है। पार्टी हरियाणा के चुनाव में खास दिलचस्पी ले रही है। आपका मिशन 2014 तैयार। 20 जनवरी तक आएगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में ताजपोशी के बाद अब अरविंद केजरीवाल की नजरें जा टिकी हैं देश की संसद पर। आम आदमी पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बना ली है और उसे देश के सामने पेश भी कर दिया है। पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी समेत दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को सीधी चुनौती देते हुए लोकसभा चुनाव में देश भर में उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। पार्टी ने इसके लिए उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है और चयन प्रक्रिया के बाद आम आदमी पार्टी की लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 15 से 20 जनवरी तक आ जाएगी। 15 जनवरी तक जो भी एप्लीकेशंस आएंगे उन सबको कंसिडर किया जाएगा। 15 जनवरी को बंद नहीं किया जाएगा। जैसे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का या राज्य का फैसला होता जाएगा वहां क्लोज करते जाएंगे और जहां जब तक कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ वहां तब तक हम एप्लीकेशंस और कैंडिडेट एक्सेप्ट करते रहेंगे। उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी ने 3 सदस्यों वाली एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। कमेटी उम्मीदवारों के ट्रैक रिकॉर्ड की जांच करेगी और उसके बाद तय करेगी कि किस सीट से किसे उम्मीदवार बनाया जाए। आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों से पहले ही आवेदन मांगने का अभियान चला रखा है। आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की तलाश के साथ साथ सदस्यता अभियान भी तेज करने का फैसला किया है। सदस्यता बढ़ाने के लिए पार्टी 10 जनवरी से मैं भी आम आदमी के नाम से अभियान छेड़ रही है। पार्टी ने इसके लिए 10 रुपए की सदस्यता फीस भी खत्म कर दी है। 10 तारीख से पार्टी एक देशव्यापी अभियान चलाएगी। ये अभियान होगा मैं भी आम आदमी। कि आप पार्टी के मेंबर बनते हैं तो आपको 10 रुपया देना पड़ता है। उसकी अकाउंटिंग, उसका मैकेनिज्म एक बड़ी समस्या बन रही थी। रसीद बहियां खत्म हो रही थी देश के इलाकों में। लोग कह रहे थे कि हम कैसे करें। तो पार्टी ने इस अभियान के दौरान उसको भी सस्पेंड कर दिया है। आम आदमी पार्टी के एजेंडे में
हरियाणा को काफी तरजीह दी गई है। पार्टी के मीडिया प्रभारी योगेंद्र यादव के मुताबिक हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। कि हरियाणा का लोकसभा चुनाव जो 10 हैं, उन 10 सीटों पे तो लड़ेगी ही, लेकिन अगर हरियाणा के विधानसभा चुनाव एडवांस होते हैं तो आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में तीसरी ताकत के तौर पर अपनी चुनौती पेश कर दी है। अब ये दावे सीटों में बदलते हैं या नहीं, इसके लिए आप भी करिए थोड़ा सा इंतजार। दिल्ली चुनावों में मिली कामयाबी के बाद अब आम आदमी पार्टी के हौसले मजबूत नजर आते हैं। आने वाले लोकसभा चुनावों के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनावों में भी अब आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी। हालांकि पार्टी के लिए कमजोर संगठन एक बड़ी मुश्किल बन सकती है। कैमरामैन मुकेश के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। और अब अगली खबर, क्या आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर पलटवार करेंगे? क्या आज मोदी बाबा रामदेव की शर्तों का जवाब देंगे? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रामदेव के स्वाभिमान ट्रस्ट के स्थापना दिवस पर एक समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। इस बीच रामदेव के मन से बीजेपी के पीएम क्या बोलते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी होंगी। इस कार्यक्रम में मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और अरुण जेटली भी शामिल हो सकते हैं। यहां आपको बता दें कि शनिवार को रामदेव ने मोदी से पूछा था कि काला धन वापस लाने के लिए मोदी क्या करेंगे, किसानों के लिए मोदी की क्या रणनीति है और देश को बचाने के लिए मोदी कैसे आर्थिक नीतियां अपनाएंगे। इसी को लेकर आज मोदी संभवतः अपना जवाब दे सकते हैं। नजरें इसी पर टिकी रहेगी कि बाबा रामदेव के स्वाभिमान ट्रस्ट के कार्यक्रम में जब नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो क्या आज वो प्रधानमंत्री को भी जवाब देंगे? जो शर्त बाबा रामदेव ने नरेंद्र मोदी के सामने रखी है, उस पर नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, इस पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो मोदी को विनाशकारी कहा था, इस पर नरेंद्र मोदी क्या जवाब देते हैं, इस पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी।